नमस्कार। मैं गरिमा अग्रवाल स्पिरिचुअल सेल्फ फाउंडेशन से रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का टॉपिक है कि चक्रास हमें क्यों हील करने चाहिए। कि काफ़ी लोग का क्वेश्चन होता है क्लास में भी कि हमें चक्रास करना क्या ज़रूरी है, चक्रास से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मैं एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ कि भाई चक्रास हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम डेली अपने चक्रास पे काम करें, अपनी स्पाइन पर, क्योंकि जो हमारे सारे चक्रास हैं 7 चक्रास, तो वो हमारे स्पाइन पर से ही नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे सबसे नीचे रूट चक्र होता है, तो वो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारे बाकी चक्र भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए कि चक्रास कौन सा वीक है, किस पे ज़्यादा काम करना है ना, और कब करना है, किस तरह से करना है। तो आप किसी से एडवाइस लेके ये सब काम कर सकते हैं। तो चक्रास को हील करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप किसी भी तरह से, जैसे आप अपने चक्रास करते हैं तो सबसे पहले आप तो जैसे अब कोविड के बाद हर कोई अपने उसमें हो जाता है कि भाई जल्दी बीमार पड़ गए, इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम हो गया है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरा, हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके करने से हमारे जो दवाइयाँ चल रही हैं, हम धीरे धीरे उनको ख़त्म कर सकते हैं। और जो लोग दवाइयाँ नहीं ले रहे, वो कभी भी इतने किसी भी बीमारी की, अगर कोई बीमारी हो भी जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जल्दी उसको रिकवरी कर लेते हैं। क्योंकि 7 चक्रास अगर हम करते रहते हैं और अपने रूट चक्र खास तौर से उस पर काम करते हैं, तो हमारे बॉडी में डेली जो ग्लैंड्स निकलते हैं, जो एंटीबायोटिक ग्लैंड्स होते हैं 75 तरह के, वो एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी जल्दी। तो इसलिए आपके चक्रास का जैसे मंत्र है, अपने 7 चक्रास का, जैसे रूट चक्र है, स्टेकल चक्र है, सोलर फ्लेक्सेस हैं, इनके सबके मंत्र करें, जैसे लंग, वंग, रंग, यंग, हंग, ओम। इस तरह से हम उनके चक्रास को भी प्रैक्टिस करें डेली, तो हम इससे बहुत जल्दी अपनी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। जो आज की डेट में काफ़ी बार है कि डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते कि क्या हुआ है और उसको हम कैसे कवर करें। तो हम आसानी से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं अपने आप, और दूसरे को भी थोड़ा सा एजुकेट करके उनको भी करा सकते हैं अपनी फैमिली में। और क्या हो जाता है, जैसे कोई मुद्रा बनाना, जब आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक मुद्रा बनाएं। जैसे सबसे आसान है सभी के लिए ज्ञान मुद्रा, जो मैं एक उसके लिए बता देती हूँ कि भी एक नॉलेज के लिए, कि ज्ञान मुद्रा बनाकर भी आप अपने चक्रास कर सकते हैं, मंत्र चैंट कर सकते हैं, और अपने हाथों को जैसे रोज़ इस तरह से रब कर कर और पूरे शरीर पे अपनी सूखी मसाज करें इस तरह से, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी पे आसानी से चलता है। तो एक सूखी मसाज डेली सुबह उठते करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और एक जगह ना बैठें, अपना कम से कम चलते फिरते रहें, अर्थ पर बैठें, नीचे बैठ के खाना खाएं, थोड़ा सा योगा या मेडिटेशन करें नीचे बैठ के। जो लोग नहीं बैठ सकते तो वो थोड़ा सा चलें और वॉकिंग अपनी थोड़ी सी अच्छी रखें, जिससे अपना रूट चक्र एक्टिव होता है, आपको अर्थ से एनर्जी मिलती है। और फिर क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे जो चक्रास हैं उनको हम, जैसे कोई एक चक्र फॉर एग्जांपल हार्ट चक्र है या रूट चक्र है, जैसे रूट चक्र हमारा वीक है तो उसको एक्टिव करना है, तो हम डेली उसको नीचे टेल बोन में जो होता है, डेली ऐसे रब कर कर उसको पीछे की साइड से हम उसको रब कर सकते हैं। और ऑयल्स भी आते हैं इन चक्रास को एक्टिव करने के, तो उन ऑयल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने पांचोली है, और जिंजर ऑयल है, इस तरह के ऑयल का यूज़ करके हम अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे स्टोन्स हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे रॉ है, स्टोन्स, ब्रेसलेट्स हैं,
रॉकेट्स है, अलग अलग तरह फॉर्म में उनको यूज़ करके कोई प्रॉब्लम है उस सजेशन किसी से लेकर और फिर हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। या कोई हम रेकी से के द्वारा भी, उसकी थेरेपी के द्वारा भी, उनसे सजेशन लेकर भी हम अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं। और कलर थेरेपी के हिसाब से भी, जैसे अपना कलर बॉटल्स में पानी रख दीजिए जो आपको प्रॉब्लम है और सन में उनको आप चार्ज कर लीजिए, फिर उस पानी को आप पिएं तो भी हमें इस तरह से एक्टिविटी। और सीजनेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, उनको हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यूनिवर्स ने हमें दिए हुए हैं, नेचर ने हमें दिए हुए हैं। तो योगा है, मेडिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए करें, नहीं ये भी नहीं कर सकते तो कुछ देर अपने आप को दें और रिलैक्स होके बैठ जाएं, कोई भी म्यूज़िक लगाएं, उसको सुने तो उससे भी माइंड रिलैक्स होता है और हमारी बॉडी रिलैक्स करती है कि रिलैक्स करके एक अलग तरह की एनर्जी से हम जुड़ते हैं। तो और जैसे हमारा ऑरा तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, चक्रास करने से हम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। जैसे ही हम अपने चक्रास को एक्टिव करते हैं तो हमें, जैसे ऑक्सीजन कहते हैं लोग वहाँ कहाँ मिलती है, ऑक्सीजन मिल रही है जो हमें पेड़ पौधों से मिल रही है वो भी मिलती है। और एक क्या हो जाता है, चक्रास हमारे एक्टिव जब हो जाते हैं तो एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे को और ज़्यादा मिलने लगती है जो हमारे के अंदर एक थकान नहीं आने देती और हमारे साथ, कहते हैं यूनिवर्स एनर्जी इस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करने से भी हम अपने बॉडी को हेल्थी रख सकते हैं, हर तरह से मेंटली एंड फिजिकली हेल्थी रख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसके बारे में करो ज़रूर जानें और अपने को हर किसी रोग से अपने आप को बचाएं, क्योंकि चक्रास करने से, ऑरा लॉक करने से, थोड़ी सी जानकारियां होने से हम अपने आप को एक बड़ी से बड़ी बीमारी से आसानी से बचा सकते हैं। तो आप इस बात को खुद भी समझिए, औरों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और कुछ भी कमेंट्स लिखकर हमको बताएं। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।